गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, हमें खड़ी गाड़ियों की यहाँ टेंशन है, वहीं जिन गाड़ियों के आरसी और परमिट सस्पेंड है वो गाड़ियाँ चल भी रही है। ये बड़ा सवाल होगा। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो हमने आपके साथ शेयर की, मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। सरदार अजीत सिंह जी जिंदाबाद, सरदार अजीत सिंह जी जिंदाबाद। लगता है कि बातचीत से हल जरूर निकलेगा। हुआ था तो हम हेल्प के लिए देवेंद्र सिंह राणा जी के पास आए थे जी। वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और वो एक्चुअल में बीजेपी के ट्रांसपोर्ट के भी हेड हैं। तो पहले भी जब फिटनेस को लेके था तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया था। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से बातचीत करके हमारे उस मसले हल करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हम पूरे ट्रांसपोर्टर और सिविल सोसाइटी के सब, क्योंकि ई चलान सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है। तो सिविल सोसाइटी के आप बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे। जो हम आज देवेंद्र राणा जी से ये उम्मीद लेके आए कि जैसे वो शाना बिशाना पहले हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ आवाम के साथ खड़े होते हैं, आज भी पूरी हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ ऐसे ही खड़े होंगे और हमारे मसले का हल निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो हमारे साथ देवेंद्र सिंह राणा जी भी रोड में होंगे। हम उनसे ये उम्मीद लेके आए हैं आज। अगर बात नहीं बनती और वो रोड पर नहीं बनती तो बिल्कुल हम रोड में आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ रोड में होंगे। वो अगर रोड पर आने के लिए भी तैयार नहीं होते तो फिर देखिए, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अवाम के साथ पूरे खड़े होंगे और हमेशा खड़े होते रहे और आगे भी खड़े होंगे। थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं कितनी हाँ, गाड़ियाँ? देवेंद्र राणा जी से एक बार मिल लेते हैं। उसके बाद वो भी बैठेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपने उनसे भी पूछने हैं, आप उनके लिए भी छोड़ दीजिए थोड़े से क्वेश्चन, तो उनसे मिल लेते हैं एक बार। जी, आज अपनी मांगे लेकर आप देवेंद्र राणा इशू है, इसमें आपकी भी स्कूटी, बाइक, कार आपकी भी होगी, हमारी भी है। इसमें जैसे उन्होंने जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, जो गुड्स कैरियर गाड़ी हैं, उनके आरसी और परमिट को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब हो गया गाड़ियां ब्लैक लिस्ट होगी, वो सस्पेंड होगी, गाड़ियां रोड में नहीं चल सकती। वैसे ही जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो स्कूटी हैं, मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, उनके ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका सस्पेंड हो गया, आप ड्राइवर सीट में नहीं बैठ सकते। यहाँ एक आदमी ड्राइविंग करके अपनी रोजी रोटी का वसीला, अपनी रोजी रोटी का एक सिस्टम चला रहा है। तो यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ में तो तीनों चीज़ें उल्टी हो रही हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो ट्रैफिक विभाग है, ये तो प्राइम मिनिस्टर जी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिल्कुल विरुद्ध चल रहे हैं। ये तो वो कर रहे हैं कि आज ट्रांसपोर्ट को और सिविल सोसाइटी को रोड में निकालने के लिए उतारू हैं, वो भी उस वक्त जिस वक्त बाबा बर्फानी जी की यात्रा चल रही है। हाई डेफिनेशन कैमरा दिनों से हमारा जो भी प्रोग्राम चल रहा है, हर दफ़ा हमारे चेयरमैन साहब, जैसे हमने डिव काम साहब, सबको मिले हैं और हम अपने प्रोसीजर जो भी है हमारे चेयरमैन साहब फॉलो कर रहे हैं, तो उसी ढंग से हम चल रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कहेंगे अजरंग, इन्होंने क्या रंग मुकिया अजरंग द्वारा चलने की कोशिश कर रहे हैं? जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। देखिए, हालात जैसे बन चुके हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की ट्रांसपोर्ट हमेशा सरकार के साथ चली है। पहला दौर आपने देखा, हमें एक टैक्स सा लगा हुआ था कि ये सरकार के लोग हैं, मगर अगर सरकार हमारे साथ कोई अच्छा काम हमारा करती है तो होना भी चाहिए। मगर हालात ऐसे बन चुके हैं, आप देखिए जम्मू और कश्मीर की जितनी भी ट्रांसपोर्ट हमारी ऑल एंड की ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, लोग आप देखिए उसमें खाली ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, आम जनता, चाहे उसमें कार है, स्कूटी, मोटरसाइकिल, वो भी इसमें हिट हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दायरा हमारा ट्रांसपोर्टरों का है, आप देखिए एक गाड़ी जब चलती है, चक्का चलता है, तो 3-4 फैमिलियां जो हमारी उसी गाड़ी के सर पे पलती हैं। और खाली गाड़ी नहीं है, बैंक से हमने लोन्स लिए हैं जिनकी लाखों की तादाद में हमने वो लोन लिया है। तो ये हालात ऐसे बन चुके हैं और मुझे बड़े अफसोस की बात ये कहना पड़ रहा है कि ये खाली हमारी स्टेट में ही ये सारी चीज़ें पहले शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी स्टेट जो है एक्सपेरिमेंट स्टेट बना दी गई हुई है। आप देखिए बाकी स्टेटें हैं, उसमें अगर एक गाड़ी यूपी से चली
शिवखोड़ी के दर्शन माता के करने जा रहे, तो वो ओवरलोडिंग भी थी, एक्सीडेंट हुआ, उसमें ड्राइवर वो यूपी का था, लोग वो यूपी, क्या यूपी सरकार ने वहाँ बैन कर दिया? तो बड़े यहाँ ट्रांसपोर्टरों को, अगर आज का दौर आप देखोगे तो आप लोग देखिए यहाँ एक ड्राइवर की फैमिली और ड्राइवर का इन्होंने वो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, गाड़ी ब्लैक लिस्टेड कर दी, 3 महीने सस्पेंड कर दिया, वो परमिट उसका सस्पेंड कर दिया। तो ये हालात ऐसे बन चुके हैं। तो फिर भी हमने एक डेडलाइन सरकार को दी थी, लेकिन आप देखिए आज पूरी ट्रांसपोर्ट हमारी यहाँ राणा जी से एक उम्मीद रखती है, ताकि कल जो आने वाला टाइम है, मुझे लगता है कि वो अगर हमारे साथ कहीं कोई समझौता नहीं होता तो हम जिम्मेवार उसके नहीं हैं। कुर्सियां कटो करे, इतने बैठने वाला काम ही कोई नहीं, खड़े खड़े होकर आधे बंदे बैठेंगे, आधे खड़े रहेंगे, फायदा कोई नहीं यार। कैमरे देखे उन्होंने पैसा दो कुर्सियां खिंचाए, 2-3 कुर्सियां ना ट्रांसपोर्ट साडा परिवार बिल्कुल बिल्कुल। हाले तोल मोल के अच्छा राणा साहब ने खड़ा होकर बोलो, पहले मैं राणा साहब करते सर इसी टेबल से तो बात होगी, टेबल टॉक। ਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਮ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਈ ਚਲਾਨੀ ਦਾ। ਈ ਚਲਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਚਲਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ 4%। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਲਟਨ ਪਕੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਸਰ, ਆਫੈਂਸ ਪੜ ਲਓ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਆਫੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਚਲਾਨ ਹਨ ਕਿ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਟੀਆਂ ਜੰਮੂ ਖੜੀਆਂ, ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਲਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੁੱਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ JKUT ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 6-7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪਰਮਿਟ ਔਰ ਆਰਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। नो पार्किंग गांधी नगर कितने वैलिड पार्किंग है सर, थोड़ी वैलिड पार्किंग है ही नहीं। और ये है कि ऑफेंस पता होना चाहिए, मैं ऑफेंस करके चले हाँ मैं भुगतना ई चलानी करन, लेकिन स्टॉप रोको पहले कार नूं, तेरी बेल्ट कितने है या तेरी रेड लाइट क्रॉस कितना है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 28 तेरे टारगेट सिस्टम सर बड़ी गल है, टारगेट सिस्टम है। 26 ਤਰੀਕ IG ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, IG ट्रैफिक की पहले पूरी गल सुनी। IG ट्रैफिक का कहना यह है कि जनाब कि उन्होंने गुनाह किया। हर जगह होंगी है, लेकिन ई चलाने का एक तौर तरीका है कि अपनी मशीन नाल करना, ना कि उस सिपाही ने अपने मोबाइल नाल करना, क्योंकि कानून ये आखदा है कि वो प्राइवेट मोबाइल वो अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन इन्होंने टारगेट लगे दे साढ़े नाल होया कि पिछे कि इन्होंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिता जाता कि तू इन्हें चलान करने हैं। गड्डी साड़ी जाती कई बार कहते भाई एक चलान असीं करना ही है, एक नाके वाला। हुण गड्डी साड़ी नॉर्मल असीं मैटाडोर की सिटी गल करिए तो सतवारी तो पंचतरी तक 30 तो 35 नाके, हर बंदा एक चलान करके इन्होंने साड़ी चलान की तादाद बढ़ा दी।
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਚਲਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। 2 ਸਵਾਰੀਆਂ 1 ਸਵਾਰੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਰੇਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਹੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ 19 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। देखो जी, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। पहले ते ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਆ सबसे सब तो इम्पोर्टेंट गल ये है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी अहम इंडस्ट्री है। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे हमारी इकॉनमी बहुत हद तक मुयसर करती है, डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से अंडर डिस्ट्रेस है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे बहुत परेशानी है। जो लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जानते हैं, एक बार चुप करो यार, तो है कैमरा लाते लाते था मेरी गल का ना आदमी का दिमाग उसे हो चुप करो यार, ਧੱਕੇ नहीं सुन मारो। लो। एक मिनट है ना, एक मिनट बाइक थले खड़ी है, जो करना कर। टेबल पे रखो, टेबल पे रखो, टेबल छोटा टेबल के चलो टेबल छोटा रखो। रख दे, जिन्हें आने रखो ना। मेरे वो जम्मू कश्मीर की इकानमी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर के जी दूसरी तरफ यह है कि ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी भी बड़ी है। लोगों की हिफाजत, लोगों की सेफ्टी और किसी आदमी की कोई नुकसान नहीं होए, जेड़े भी चलन वो लोग जेड़े सेफ जान और उनकी सेफ ट्रांसपोर्ट होए और उनका सारा का सारा जोड़ा आउन जाने का सिस्टम है वो एफिशिएंटली हैंडल हो, वो भी जिम्मेवारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और फिर उसके अलावा जेड़े सारा ट्रांसपोर्ट मेवा जादा या होर समान जादा उसी टाइमली ट्रांसपोर्ट किया जाए और एफिशिएंटली वो भी ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी है। सो इसलिए हार्टिकल्चर टूरिज्म भी ट्रांसपोर्ट के उपर कुछ ना कुछ मैसर चलता है। ये कोई शक नहीं कि पिछे कुछ ऐसे वाक़ात होए जियां एक अखनूर एक्सीडेंट होया और एक्सीडेंट होए जिदे एक आम जेड़े हिल रोड उपर एक्सीडेंट हुआ। आम आदमी जेड़ा इस गल के उपर चिंतित है कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि कोई भी जान जाए वो किसी की भी होए उसकी जिम्मेवारी साढ़े उपर बनती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री उपर भी बनती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने बड़ी जिम्मेवारी कन्नै उत्थे ये दिखना है कि लोगों की पैसेंजर्स की सेफ्टी और एफिशिएंटली और सेफली जो पैसेंजर्स हैं वो चलन, ये थोड़ी जिम्मेवारी है, कोई शक नहीं। जिहड़ा ई चलानिंग का सिस्टम है, तुम्हें पता है ई चलानिंग का सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में लागू है, लेकिन जिहड़ा गवर्नमेंट ने ये एक स्टैप लिया कि 8000 कमर्शियल गड्डियों के परमिट कैंसल कर दो। मैं समझना ज़ाती तौर पर कि ये बड़ा एक आर्बिट्रेरी एक्शन है। मैं नहीं आता कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आदमी गलत है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई आदमी ड्राइविंग लाइसेंस करा दा, साड़ा जो ड्राइवर था जम्मू कश्मीर था, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान ने दी थी। सरदार साहब ये मैं तुम दसी ओड़ना, इत्थे का ड्राइवर जोड़ा था, जोड़े पुराने लोग हैं वो याद करेंगे, जिस नगरोटे और अखनूर तो अगे जाना होंदा ये हैवी का ड्राइवर होंदा एल का, और इल का हैवी का ड्राइवर होंदा। उनकी मिसाल जी थी
ਕਿ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ। ਈਵਨ JKSRTC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ श्रीनगर ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੰਮੂ श्रीनगर ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਹਿੱਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਦਾ, ਵੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਦਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰੀਏ, ਹਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੇਫ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ। दूसरी गल है कि 8000 कैंसल हुई। मैं आखना कि सख्त तो सख्त कार्रवाई करे सरकार, ये कोई शक नहीं। लेकिन 8000 कमर्शियल गड्डियां तुम अगर बंद कर दोगे, परमिट कैंसल कर दोगे, एक तो जो आम आदमी जो ट्रांसपोर्टर उसी भी परेशानी, और ट्रांसपोर्टर माफ़ी चाहना मैं ये गल आखा ना आखनी नहीं चाहिए होए, ट्रांसपोर्टर ने बगैर परमिट के गड्डी चलाना शुरू हो जाना। माफ़ी चाहना मैं प्रैक्टिकल गल करा, और वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर बगैर परमिट के गड्डी चलती है और अगर उस बगैर परमिट के गड्डी के करने नुकसान होता है तो वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ओनर लिए भी, ट्रांसपोर्टर लिए भी, और कई कॉम्प्लीकेशन होंगे। मैं इस मसले का मेरे को संज्ञान साढ़े BJP के ट्रांसपोर्ट सैल ने भी लिया था, सरदार साहब ने भी मेरे कने 2-3 बारी गल की। मैं UT के आला अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आला अधिकारियों कन्नै मैं संवेदना की है कि ये कोई शक नहीं कि तुस लॉ की इंप्लीमेंट कराओ। लॉ इंप्लीमेंट साढ़े ट्रांसपोर्टर हमेशा किया, साढ़े ट्रांसपोर्टर हमेशा कोऑपरेट किया। मैं अज का नहीं आखा चौधरी साहब, 1987 तो मैं दिखाना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जी है उसने हमेशा कोऑपरेट किया। मतलब क्या ट्रैफिक करने, क्या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट करने, उन्होंने कोऑपरेट किया। अज भी मैं पूरा यकीन है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि मैं कानून के खिलाफ चलूँ, लेकिन अगर कोई गलतियाँ हुई हैं, कमियाँ रही हैं, मेरी तो इनके माध्यम करने ये है, और मैं तुम्हें आश्वासन देना कि मैं भी टेकअप कराँगा। एक टाइम इस गल का कोई ना कोई हल कढ़िए, एक बार इन्हें वार्निंग दी जाए, फिर एक सिस्टम बनाई दिता जाए कि भाई ये सिस्टम है जोड़ा ये वाले हूँ। अगर कोई आदमी 50 बारी लाइसेंस, मेरे को लाइसेंस मैं 50 बारी मेरा चलान हो जाता महीने, मैं डिजर्व नहीं करता गड्डी चलाना। देखो ये कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी ये बिनती है कि तुम भी सरकार कन्नै गल करो, मैं भी सरकार कन्नै गल करा। अस हमेशा तुहाडे कन्नै खड़ोते रहे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जी है वो जम्मू की इंडस्ट्री है। कोई ऐसी जरूरत नहीं पानी तुसें कि ना एजिटेशन करो, कोई जरूरत नहीं। क्यों करनी? तुम साढ़े लोग हो, तुम साढ़े इत्थे दे माशरे दे लोग हो, साढ़े अपने लोग हो। अस तुहाडे कन्नै खड़े हाँ। असें गौरमेंट कन्नै ये इंतजार करनी, मैं पहले भी की है कि बराए मेहरबानी कानून के खिलाफ नहीं अस चलना चाहते। जो होई आ उसी और एक मौका दिता जाए, तुहाडे कन्नै बेहिए एक बनाया जाए भाई अगर ये होएगा तो फिर नहीं लिहाज होएगा, ये लिहाज नहीं होएगा। लेकिन 8000 का परमिट कैंसल करना ये कोई जवाजियत नहीं। टोटल गड्डी कितनी है सरदार साहब कमर्शियल तो बहुत है। इस तरह जम्मू कश्मीर देखोगे 3-3.5 लाख गड्डी रजिस्टर्ड है। 3.5 लाख गड्डी जब 20% तो उड़ाई उड़े दिल्ली इंक्रीज हो रही है 10,000 तक। और चौधरी साहब 20% से उड़ी आ, 20% गड्डी उड़ी तो फाके लगी। मेरी सुनो, इसलिए मैं भी आज मैं तो यकीन दिलाना चाहना, आज सरकार के आला अधिकारियों कन्नै लांगे और तुसें भी उंदे कन्नै गल करनी, मिली जुली कोई ना कोई हल कड्डांगे। लेकिन मेरी तुहाडे अगे फिर अपील, सरदार साहब तुसीं बैठे दे, सारे सीनियर ट्रांसपोर्टर बैठे दे, कोई कोई नवा आदमी नहीं है, बड़े पुराने तजर्बेकार इत्थे लोग बैठे दे। एक किश होणगे नौजवान, लेकिन इत्थे बड़े बड़े तजर्बेकार मैं दिखी है, सारे तजर्बेकार पुराने आदमी बैठे दे। शहर की जिम्मेवारी भी तुहाडे उपर है और लोगों की जिम्मेवारी भी तुहाडे उपर है। तुसें भी एक मेहरबानी करनी, तुसें भी इस गल कोऑपरेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करने और समाज करने कि लोगों की सेफ्टी, लोगों की सिक्योरिटी जी गड्डी बही है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होए, क्योंकि तुसें हमेशा लोगों की सेवा की
अगे भी तुसें वो पूरा एक एसोसिएशन ने भी अपने आप तैयार करना कि भाई आम आदमी जोड़ा वो सेफ और सिक्योर तरीके कन्नै जाए वो गड्डियों की फिटनेस भी होनी चाहिए वो ड्राइवरें की प्रोफिशेंसी भी होनी चाहिए अगर वो कोई नाड़ी आदमी की तुम गड्डी दे ओड़ोगे यूनियन सरदार अजीत सिंह जी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूनियन इसको फोटो खींच रहे हैं फोटो एक मिनट एक मिनट तस्वीरें देखी जाने के माध्यम से आज तक का शांति बनता हुआ इस तरह से आज ट्रांसपोर्टर जो है वो देवेंद्र सिंह राणा के पास पहुंचे। बड़ी उम्मीद क्योंकि हाल में ही आपने देखा था